अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन ट्राई करने को दिया था, दिसंबर 18 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोगों ने कंप्लीट किया है इसको। एवरेज कितना आ रहा है फेयर? 7.45 पर पैसेंजर। फेयर कितना आ रहा है? 7.45। नहीं निकाला? निकाला फिर मेरे को इसका आंसर ही देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको। ICMAI सजेस्टेड आंसर। बाकी किसी ने भी नहीं किया? पार्थ मैं तो करवा ही दूंगा ये क्वेश्चन, इसमें क्या है। चलो देखो देखो, क्वेश्चन बोल रहा था कि, और तुम लोग खुद अपने आप करने की आदत डालो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा कुछ नहीं था कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था 56 को रेफर करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, सेम क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी 20 किलोमीटर का रूट है, 20 किलोमीटर का रूट है, 10 बसेज है, ठीक है। हर बस की कॉस्टिंग है 60,000 और लाइफ है 5 साल, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अच्छा सबसे पहले है ना, मैं मंथली कैलकुलेशन करूंगा। इंश्योरेंस चार्जेस लग रहा है 3% पर एनम, और मैंने तुम्हें बताया था जब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें 56 वाला करवाया था ना, 56 वाला जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तो मैं बताया था 3% ऑफ कॉस्ट होता है वो, ठीक है। तो यहां पर इंश्योरेंस चार्जेस लगेगा 3% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट है 60,000। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 60,000 इंटू 3%, और 1 साल का है तो 1 महीने का निकालना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 बस है हमारे पास में, 1500 रुपए ये हो गए, ठीक है। अच्छा हर बस का अगर एनुअल टैक्स लग रहा है 3000, डिवाइड बाय 12 करते ही मंथली हो जाएगा, इंटू 10 बस है हमारे पास में, कितना हो जाएगा? 600। गैरेज चार्जेस एज इट इज आ जाएगा 4000। ड्राइवर सैलरी, ईच बस है ना, 10 बस है तो इंटू 10 करेंगे तो 1 लाख रुपए ड्राइवर सैलरी हो जाएगी। टैक्स फिर 600 किसने बताया था? 2500 ही बोला था क्या? मैंने गलत लिखा क्या? टैक्स आएगा 2500। अच्छा कंडक्टर सैलरी 7000 पर मंथ ईच बस है, तो इंटू 10 बस करेंगे तो 70,000 ये हो जाएगा। एनुअल रिपेयर ईच बस है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे मंथली, ठीक है। 500, 5000 हो जाएगा, ये 5000 रिपेयर हो जाएगा। कमीशन हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। स्टेशनरी की कॉस्ट 1500 एज इट इज आएगा ये। मैनेजर की सैलरी 12,000 एज इट इज आएगा ये। अकाउंटेंट की सैलरी 9,000, ये वाला भी नंबर एज इट इज आएगा। अच्छा पेट्रोल ऑयल ये देख लेते हैं। पेट्रोल ऑयल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर का चक्कर लग रहा है, ठीक है। अच्छा 3 राउंड ट्रिप है, 3 राउंड ट्रिप किसके बराबर होगा? 6 ट्रिप के बराबर होगा। अच्छा एक ट्रिप है 20 किलोमीटर का, एक ट्रिप है 20 किलोमीटर का, तो एक बस 120 किलोमीटर का चक्कर लगा रही है। ऐसी हमारे पास कितनी बस है? 10 बस है, और एक महीने में 25 दिन चलती है, 25 दिन चलती है, तो कितना हो जाएगा एक महीने का? 30,000 किलोमीटर पर मंथ हो जाएगा। एक मिनट, 30,000 किलोमीटर पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाली कैलकुलेशन कैसे होगी? 400 रुपए लग रहे हैं 100 किलोमीटर के, तो 30,000 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 1,20,000। ये वाला नंबर हो जाएगा 1,20,000। ये वाला नंबर हो जाएगा 1,20,000। सारी कॉस्ट आ गई हमारे पास में। एक बार जो कॉस्ट आई है ना इसका टोटल कर लो, जो भी कॉस्ट आ रही है। कितना? डेप्रीसिएशन भी बाकी है इसमें। हाँ अभी तो डेप्रीसिएशन बाकी है ना। हाँ 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 देखो डेप्रीसिएशन भी ऐड कर दो। डेप्रीसिएशन देखो 60,000 लाइफ है, 60,000 रुपए वैल्यू है, 5 साल लाइफ है। 60,000 वैल्यू है, लाइफ है 5 साल, तो ये 1 साल की वैल्यू आ गई।
ठीक है, और हमें मंथली निकालना है तो 12 से और डिवाइड कर देंगे, और ऐसी 10 बस है हमारे पास में, 10,000 आ जाएगा डेप्रीसिएशन। तो अभी आ जाएगा ये 335। अच्छा, 335 500 में कमीशन अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया है। फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स विदाउट कमीशन वाला, ठीक है, विदाउट कमीशन प्लस प्रॉफिट बराबर होगा सेल्स के, या यहां पर हम बात करें फेयर के, तो ये आ रहा है हमारा 335 500। 335 500 कमीशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10% कमीशन है और प्रॉफिट है 15%, तो ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 15%, और इधर आ जाएगा ये फेयर। ये दोनों अपना साइड चेंज करके इधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 75% ऑफ फेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 335 500। तो फेयर कितना हो जाएगा हमारा? 4,47,000। 333 ये हो जाएगा हमारा फेयर। ये होना चाहिए सबका आंसर, ये होना चाहिए सबका आंसर 447 333। पर पैसेंजर निकालना है तो पैसेंजर से डिवाइड करना पड़ेगा, और पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो पैसेंजर किलोमीटर दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर टोटल कॉस्ट ये आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो मतलब फिर किसी का भी, जिसका भी ये नंबर नहीं आ रहा उसका सही नहीं है ये, फिर ये वाला। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी बीच में कमीशन और प्रॉफिट तुम निकाल ही लोगे 10% और 15% करके। कॉपी मत करो, पार्थ है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि तुम बाद में देख सको इसको। अच्छा अनीशा, तुम्हारा यही नंबर आ रहा था ना, टोटल नंबर जो आ रहा था वो सेम ही आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है अनीशा। और तुम लोग किया करो क्वेश्चन, है ना, मैं करवाऊंगा तो वही उतना ही, मेरे को तो 1-1 घंटा लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करवाने में, फिर तुम लोग खुद ट्राई किया करो। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 53। Illustration number 53, page number 405. Illustration number 53, page number 405. Illustration number 53, page number 405. क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन समझना है यहां पर। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। देयर आर 2 warehouses फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के पास 2 वेयरहाउस है, 2 गोडाउन्स है। वो उनमें काम क्या करे, फैक्ट्री में अगर कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर वो भिजवा देते हैं। अच्छा वेयरहाउस ए जो है वो फैक्ट्री से 10 किलोमीटर दूर है, और वेयरहाउस बी जो है वो फैक्ट्री से 15 किलोमीटर दूर है। वेयरहाउस ए
मान लो ये फैक्ट्री है, तो वेयर हाउस ए जो है वो 10 किलोमीटर दूर है और वेयर हाउस बी जो है वो 15 किलोमीटर दूर है। ये इस तरह से। अच्छा, जरूरी नहीं ऐसा हो, किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, कंफ्यूज मत होना बस। तो वेयर हाउस ए 10 किलोमीटर दूर है, वेयर हाउस बी 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है हमारे पास में ट्रक है 5 टन का, ठीक है, 5 टन सामान लेकर जा सकता है। अच्छा ध्यान से देखना, फ्रॉम फैक्ट्री लेकर जा रहा है ये सामान, फिनिश गुड्स जो बन रहे हैं ना फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से सामान उठा के ए और बी वेयर हाउस में लेकर जा रहा है। अच्छा, उनकी जो एवरेज स्पीड है, लॉरी या ट्रक एक ही बात है, ट्रक की जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल सकता है। अच्छा आगे देखो, 40 मिनट उसको सामान लोड करने में लग जाते हैं फैक्ट्री में। ऑपरेशन क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। ट्रक आके फैक्ट्री में खड़ा होगा, तुम उसमें गुड्स को लोड करोगे, उसमें 40 मिनट लग जाएंगे, फिर वो वहां से ट्रेवल करके या तो वेयरहाउस ए पर जाएगा या फिर वेयरहाउस बी पर जाएगा, ठीक है, और वापस से ट्रेवल बैक उसे आना पड़ेगा फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि वापस से उसे गुड्स लोड करने हैं। वेयरहाउस बी में, वेयरहाउस ए में जब तुम लेकर जाते हो ना, तो वेयरहाउस बी में, ए में सामान उतारने में तुम्हें 30 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। ट्रक तुमने फिल किया कितनी देर में, ट्रक फिल किया 40 मिनट में, ट्रक फिल किया 40 मिनट में, तुम ट्रेवल करके ए तक पहुंच गए। ए तक पहुंचने के बाद तुम्हें वहां से सामान उतारना है, तो सामान उतारने में 30 मिनट्स लग जाते हैं। और वेयरहाउस बी में सामान उतारने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। ध्यान से समझना, हमारा जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन वो क्या है, ट्रक का जो ऑपरेशन है वो है सामान को लोड करेगा, उसके बाद वो वेयरहाउस तक ट्रेवल करेगा और उसके बाद वो अनलोड करेगा और वापस से ट्रेवल बैक होगा, वापस से आएगा हमारे पास, ट्रेवल करके फैक्ट्री में वापस से आ जाएगा, ठीक है। सामान लोड करेगा, ट्रेवल करके वेयरहाउस तक जाएगा, सामान वहां पे अनलोड करेगा और वापस से हमारे पास ट्रेवल बैक होकर आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ड्राइवर की वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब मिलाकर है 18 रुपीज पर आवर, और जैसे ही आर दिया हुआ है तो ये फिक्स्ड हो गया, और फ्यूल, टायर, रिपेयर और मेंटेनेंस दिया हुआ है 2.4 रुपीज पर किलोमीटर, और किलोमीटर देते ही वेरिएबल हो गया, ठीक है। तुम्हें एक स्टेटमेंट बनाना है जहां पर कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है, दोनों वेयरहाउस के लिए, वेयरहाउस ए के लिए, वेयरहाउस बी के लिए। अच्छा, वेयरहाउस ए के लिए ना ऑपरेशन ध्यान से समझना, वेयरहाउस ए का ऑपरेशन ध्यान से समझना। वेयरहाउस ए, हमें फैक्ट्री से सामान उठाना है और वेयरहाउस ए तक लेकर जाना है, तो वेयरहाउस फैक्ट्री से सामान उठाने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट। फैक्ट्री से सामान लोड करने में लगेंगे हमें 40 मिनट्स। अच्छा, फिर हमें वेयरहाउस ए तक ट्रेवल करना है, ठीक है, वेयरहाउस ए तक ट्रेवल करना, ध्यान से समझना। ट्रक की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ट्रक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि ट्रक को 60 मिनट्स लगते हैं, ट्रक को 60 मिनट्स लगते हैं 30 किलोमीटर का ट्रेवल करने में, ऐसा बोला जा सकता है। ट्रक को 1 घंटा लगता है 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में। अच्छा, जब मैं सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। मैं अगर सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन करूंगा तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। वेयरहाउस ए कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। अच्छा, इसको वापस भी आना है ना, तो वापस आने के लिए मैं इसको 2 कर दूं क्या, इंटू 2, कि राउंड ट्रिप हो जाएगा, जाना आना, तो मेरे को ये ट्रेवल बैक वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इस केस में, है ना। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले, आगे बढ़े उससे पहले ये वाली कैलकुलेशन किसी को समझने में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। 1 घंटे में 30 किलोमीटर,
तो 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। और अगर 1 किलोमीटर में 2 मिनट लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में 20 मिनट, उसे वापस भी आना है तो इसलिए इंटू 2 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेवल में लगने वाला टाइम, प्लस वो वहां पे जाके सामान अपना अनलोड करेगा। और वेयरहाउस ए में अनलोड करने में कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स। ध्यान से सुनना, अगर हमने गुड्स को फैक्ट्री में फिल करके वेयरहाउस ए तक भेजा है और ट्रक हमारे पास में वापस आ रहा है, इस सारे प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगेगा? 110 मिनट। इस सारे प्रोसेस में हमें 110 मिनट लगेंगे। 40 मिनट लगेंगे सामान को लोड करने में, 30 मिनट्स लगेंगे अनलोड करने में, और बाकी बचे हुए 40 मिनट लगेंगे ट्रेवल करने में। 20 मिनट जाने में, 20 मिनट वापस आने में। दिक्कत है कि ये ऑपरेशन जो फैक्ट्री से वेयरहाउस ए तक सामान पहुंचाने का जो ऑपरेशन है, उसमें हमें 110 मिनट लग रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। फैक्ट्री से सामान उठाएंगे और वेयरहाउस ए तक पहुंचाएंगे, इसमें हमें 110 मिनट लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वेयरहाउस बी की। सामान को लोड करने में तो वही 40 मिनट लगेंगे। ट्रेवल स्पीड कितनी है हमारी? ट्रेवल स्पीड है 2 मिनट 1 किलोमीटर। सॉरी, उल्टा बोल दिया, नहीं सही बोला है ना, 2 मिनट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 मिनट लग रहे हैं। और वेयरहाउस बी कितना किलोमीटर दूर है? तो 30 मिनट्स जाना, 30 मिनट्स वापस आना, 1 घंटा। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये वाली हम? 60 मिनट्स में हम ट्रेवल कर रहे हैं 30 किलोमीटर्स। ठीक है, और तुम्हें पता है, ये तुमने पढ़ा भी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है टाइम अपॉन डिस्टेंस करके फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़ा है तुमने, 6वीं 7वीं क्लास में आती है सब चीजें। ठीक है, आजकल तो ये 4वीं 5वीं क्लास में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हमें कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है वेयरहाउस ए तक जाने के लिए? और वापस राउंड ट्रिप भी तो करना है ना, इसलिए 2 ट्रिप हो जाएंगे यहां पर। और अनलोड करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। बी पे अनलोड करने में 20 मिनट लगते हैं। तो हमारा टोटल ऑपरेशन का टाइम हो जाएगा 120 मिनट का टाइम हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, नोट डाउन कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 53, एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, निशा है ना, करेक्ट है। तो हम टाइम नहीं निकाल रहे ना पार्थ, ये टाइम अपॉन डिस्टेंस करके स्पीड निकाल रहे हैं। स्पीड है 2 मिनट में 1 किलोमीटर स्पीड है। 2 मिनट्स, वैसे भी मान लो तुम उल्टा करके देख लो, वैसे एक ही बात है, वो कैसे भी कर लो। ये हमारी स्पीड है कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 मिनट लगते हैं। बस इसमें फॉर्मूला जो चल रहा है ना, वो रेसिप्रोकल चल रहा है, उल्टा चल रहा है वैसा वाला। जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं तो स्पीड आती है किलोमीटर पर मिनट या पर आवर, यहां पर आ रहा है स्पीड उल्टे फॉर्म में आ रही है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रही है। अरे नहीं 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 नहीं, उल्टा हो जाएगा पार्थ फिर। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर ट्रेवल डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में,
अगर हमें ट्रेवल डिस्टेंस मिनट्स में दिया होता ना, तब मिनट्स नीचे आता और किलोमीटर ऊपर आता। ट्रेवल का डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है। अगर यहां पर बोलते कि 10 मिनट में हम कितना किलोमीटर ट्रेवल कर सकते, तो फिर उस केस में मिनट नीचे आता। ठीक है, ठीक है, हो गया यहां तक कंप्लीट। अच्छा, अब देखो, क्वेश्चन में हमें बनाना है स्टेटमेंट दोनों वेयरहाउस के लिए। वेयरहाउस ए और वेयरहाउस बी दोनों के लिए स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो मैं ए का इस साइड पे बना देता हूं, फिर मैं बी का इस साइड पे। ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं बनेगा इसमें, कुछ खास, दो ही नंबर्स आएंगे। ठीक है, एक तो फिक्स्ड आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा। हाँ, या एक ही में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक ही में कर लो, कर दो, एक ही में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें ए के लिए सिखा रहा हूं, बी के लिए तुम लोग खुद ट्राई करना। मैं तुम्हें ए के लिए बता रहा हूं, ए की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बी के लिए तुम लोग खुद ट्राई करना। अच्छा, क्वेश्चन में जो एक्सपेंस की कैटेगरी दे रखी है ना, क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस की कैटेगरी दे रखी है, ठीक है, वो दो ही कैटेगरी है। एक तो है फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड में है ना, फिक्स्ड में आ जाएगा ये सब कुछ, ड्राइवर वेजेस, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्स, क्योंकि आवरली है और टाइम के साथ अगर कोई कॉस्ट दी होती है ना, तो वो फिक्स्ड होती है। तो एक तो हमारी कैटेगरी हो गई फिक्स्ड। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, पर आवर कितना पे करें? 18 रुपए। यानी ऐसा बोल सकते हैं ना, 60 मिनट्स काम करने का 18 रुपए पे किया जा रहा है ना। अब ध्यान से देखो, 18 रुपीज पे किया जा रहा है, 18 रुपीज का पेमेंट किया जा रहा है अगर हम 60 मिनट्स तक काम करते हैं, तो ऐसा ही है। और वेयरहाउस ए तक सामान पहुंचाने में हमने कितने मिनट काम किया है? 110 मिनट काम किया है ना, हमने काम किया है 110 मिनट। तो हमें कितना पेमेंट मिलना चाहिए? 33। हमें पेमेंट मिलना चाहिए 33 रुपीज का। 18 रुपए का पेमेंट मिल रहा है अगर हम 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो 18 रुपए पर 60 मिनट्स। तो 110 मिनट का पेमेंट कितना हो जाएगा? 110 मिनट का पेमेंट हो जाएगा इंटू 110। ठीक है, फिक्स्ड हो गया। साथ के साथ वेरिएबल भी निकाल देते हैं। अच्छा, वेरिएबल ध्यान से समझना, वेरिएबल ध्यान से समझना। वेरिएबल के लिए बोला गया है 2.4 रुपीज पर किलोमीटर, 2.4 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, 2.4 रुपीज पर किलोमीटर। अच्छा, एक बात सोचो कि हमें वेयरहाउस ए तक पहुंचना है, और वेयरहाउस ए तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ रहा है? वापस आने में तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा पक्का। तो हमारा जो डिस्टेंस है ना, वो हो जाएगा 20 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करें? 2.4 रुपीज पर किलोमीटर। टोटल हो जाएगा 48। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी इस केस में? 81। टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस केस में 81। वेयरहाउस बी के लिए निकाल दो, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? वेयरहाउस बी के लिए कैलकुलेट कर लो, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ठीक है, ठीक है।
यहां पर 120 मिनट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, और वेरिएबल में आ जाएगा, वेरिएबल में कितना किलोमीटर हो जाएगा, आना जाना 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर वेयरहाउस है तो आना जाना हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का 2.4 रुपीज, 72 ये हो जाएगा, और टोटल हो जाएगा 108 रुपए, टोटल हो जाएगा 108 रुपए। दिक्कत? अच्छा, क्या हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है या एवरेज निकालनी है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालना है, तो चलो एवरेज भी निकाल देते हैं। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए देखो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर, यही चलेगा फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टन किलोमीटर। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है इस केस में, और टन इंटू किलोमीटर, टन कितना है यानी कितना सामान भर के लेके जा सकते हो, 5 टन सामान भर के लेकर जा सकते हो, और किलोमीटर कितना लिखोगे, 5 टन तो हो गया हमारा सामान, किलोमीटर कितना लिखोगे, किलोमीटर कितना लिखोगे सोच के बताओ, 10 या 20, 10 या 20, 20, मैं दोनों में क्वेश्चन पूछूंगा, क्यों सोच के बोलना, 10 या 20, क्यों 10 क्यों, और वापस आने का किलोमीटर, फिर हाँ हाँ, तो वापस आने का तो किलोमीटर गिनोगे क्या वहां पे भी, टन किलोमीटर गिनोगे क्या वहां पे भी, 10 या 20, अच्छा 20 वाले क्यों, 20 वाले रीजन बताओ क्यों, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं अनीशा 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। देखो एक बात सुनो, जाते वक्त ही तो तुम सामान लोड करके लेकर जा रहे हो, आते वक्त तो ट्रक खाली आ रहा है ना। अच्छा, अगर जाते वक्त 5 टन सामान लोड करके 10 किलोमीटर लेकर जा रहे हो, आते वक्त कितना सामान लोड कर रहे हो, 0, और किलोमीटर कितना ट्रेवल कर रहे हो, तो टन किलोमीटर तो 0 ही हो जाएंगे, किलोमीटर 10 होंगे, किलोमीटर 10 होंगे, लेकिन अगर तुम्हें टन किलोमीटर निकालना है ना तो वो तो 0 ही होने वाला है, तो इस वजह से केवल 10 किलोमीटर का ही ट्रेवल काउंट किया जाएगा यहां पर, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये, सॉरी ये हो जाएगा 16.2, 1.62, अच्छा वो 50 हो रहा है ना, मैं उसकी 5 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, 1.62 ये वेयरहाउस ए के लिए है पर टन किलोमीटर, ये वेयरहाउस ए के लिए है। वेयरहाउस बी के लिए अगर कैलकुलेट करना होता तो एवरेज कॉस्ट निकालनी होती, तो टोटल कॉस्ट है जाती 108, और टन किलोमीटर कितना होता, 5 टन और 15 किलोमीटर, 75, कितना हो जाएगा ये 1.44 पर टन किलोमीटर, 1.62 और 1.44, ठीक है। मॉड्यूल में भी सेम ही आंसर आ रहा है, 1.62 और 1.44। लेकिन 2 अलग अलग लोकेशन है तो 2 अलग अलग ही कॉस्ट आएगी, सेम नहीं आएगी। हो जाएगा कंप्लीट, हो गया। चलो अभी है ना हमारे मॉड्यूल में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन थे ना, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के थे, एग्जाम में भी था एक, अभी है ना रिसेंटली एग्जाम में आया था क्वेश्चन, दिसंबर वाले एग्जाम में, लेकिन वो मैं तुम्हें करवाऊंगा नहीं, ठीक है।
मैं पहले ही बता देता हूं, वो मैं तुम्हें जब अभी टेस्ट होगा ना तुम्हारा, तो मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगा, पहले ही बता देता हूं, तो तुम अपने हिसाब से सॉल्व करना उसके बाद में, ठीक है? ये नहीं पता मेरे को कौन सा। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने ये चैप्टर, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिसंबर में आया हुआ, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन होंगे, हॉस्पिटल के क्वेश्चन होंगे और होटल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो मॉड्यूल में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन थे, और बीच बीच में हमने कुछ एग्जाम में आए हुए, जैसे दिसंबर 18 एग्जाम में आया हुआ था, जून 17 एग्जाम में आया हुआ था, कुछ हमने बीच में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी यहां पर देखे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होटल हॉस्पिटैलिटी, ठीक है? होटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहां पर हमारे मॉड्यूल में, हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं आज वाली क्लास में। अच्छा, होटल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ तुम्हें दो चीज याद रखनी है। अगर टाइम के हिसाब से कोई कॉस्ट गिवन है ना, तो वो फिक्स्ड है, और टाइम के अलावा और कोई भी यूनिट है ना, वो सब वेरिएबल है। टाइम वाली कॉस्ट है फिक्स, टाइम के अलावा और कोई भी कॉस्ट है ना, वो वेरिएबल है, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वाली क्लास में होटल से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 401 पर। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 401, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? होटल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां पर गाड़ी रन नहीं करने का होगा, यहां पर होटल रन करने के चार्जेस हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल है इस तरह के क्वेश्चन में, जो होटल वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉजिंग होम, बेसिकली लॉज होटल, ठीक है, एक स्मॉल हिल स्टेशन पर बना हुआ है। ये बहुत मैटर करता है कि वो लॉज कहां पर है, ठीक है? हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन पर दो तरह के सीजन होते हैं, या किसी भी होटल या लॉज के लिए दो तरह के सीजन होते हैं, ऑफ सीजन, ऑन सीजन या सीजन, ठीक है? जैसे मान लो अगर कोई जयपुर में होटल है, तो जयपुर के होटल के लिए ऑफ सीजन क्या होगा, सर्दी या गर्मी? गर्मियां ऑफ सीजन है। राजस्थान में वैसे भी गर्मियां ऑफ सीजन ही है। राजस्थान में अगर तुम जयपुर के या राजस्थान में घूमना भी चाहते हो ना, तो तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम गर्मियों में घूमने जाओ, तुम ये चाहोगे कि तुम सर्दियों में घूमने जाओ। अच्छा, लेकिन अगर कोई हिल स्टेशन है, तो वहां पे सीजन क्या होगा, सर्दियां सीजन होगा या गर्मियां सीजन होगा? नहीं होता है। सर्दियों में कम लोग हिल स्टेशन जाते हैं, गर्मियों में ज्यादा लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। अभी जब सर्दियों की छुट्टियां लगती है, तो बच्चों को कहां घुमाने ले जाते हैं? शिमला। कहां घुमाने ले जाते हैं? शिमला नहीं, राजस्थान घुमाने लेकर आते हैं। अभी भीड़ हो गई थी, तुम लास्ट वाले दिन देखना, 29, 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, इतनी खतरनाक भीड़ थी सिटी के अंदर। मेरा घर है वहां पर, मेरे को पता है कितनी भीड़ थी, पूरी पूरी रात जाम लगा हुआ था वहां पर, ठीक है? तो हिल स्टेशन पर ऐसा नहीं है लोग घूमने नहीं जाते हैं सर्दियों में, लेकिन कम लोग घूमने जाते हैं सर्दियों में। ज्यादातर लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं, क्योंकि वो गर्मी में होते हैं परेशान, वो कहां जाएंगे? हिल स्टेशन पर जाएंगे। तो ऑफ सीजन, ऑन सीजन, ये मायने रखता है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। तो अगर हिल स्टेशन है ना, तो गर्मियां होगी सीजन हिल स्टेशन के लिए, और सर्दियां होगी ऑफ सीजन। कम लोग घूमने जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी कुंभ वाला टाइम है, ठीक है? अभी सब लोग वहां पर, बहुत सारे लोग घूमने जाने वाले हैं प्रयाग। दिन अभी सर्दी का टाइम है ना। अच्छा, तुम 24 घंटे कभी भी स्नान कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि भाई 24 घंटे की सुबह 4 बजे से स्टार्ट होंगे और वो शाम को, रात को 11-12 बजे तक चलेंगे। कभी भी स्नान कर सकते हो। मेरे फादर मदर कल गए हैं वो लोग। अच्छा, वो पहुंचे वहां पर 2 बजे, 2 बजे एकदम खाली पड़ा हुआ था एरिया, उन्होंने जाके स्नान कर लिया।
पता है क्यों 2 बजे वो क्यों खाली पड़ा हुआ था? क्योंकि पड़ रही है ठंड, और ठंड के अंदर ठंडी जगह जो होगी ना, वो ऑफ सीजन वाला रहेगा मार्केट। ठीक है, कम लोग आएंगे उस टाइम पर। ज्यादातर जो ऑफ सीजन रहता है हिल स्टेशन पर, वो गर्मियों के टाइम पर रहेगा। जैसे राजस्थान में जो ऑफ सीजन रहेगा वो गर्मियां रहेगी, और सर्दियां आते ही सीजन हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो होटल्स वगैरह अपने प्राइसेस फेयर वगैरह यहां पर बढ़ा देते हैं। अच्छा, हिल स्टेशन पर एक होटल है जिसमें कितने रूम है? 50 सिंगल रूम है। अच्छा, यहां पर ऐसा भी हो सकता है 50 सिंगल है, 25 डबल है, और 10 ट्रिपल रूम भी है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे हमारे, सिंगल डबल ट्रिपल रूम वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है। अच्छा, होटल है ना कंसेशन देता है, डिस्काउंट देता है। कब? ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन कौन सा हो गया? विंटर। ऑफ सीजन हो गया विंटर। होटल जब सर्दियां पड़ेगी ना, तो 6 महीने डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 तो सीजनल मंथ है और 6 ऑफ सीजनल मंथ है। और होटल कब डिस्काउंट देता है? ऑफ सीजन में। ठीक है, क्या डिस्काउंट देता है ये भी देखो, लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द रूम रेंट इज चार्ज। मान लो नॉर्मल डेज में रूम रेंट अगर 100 रुपए है, तो सर्दियों के टाइम पे रूम रेंट जो है ना, या ऑफ सीजन के टाइम पे रूम रेंट 50 रुपए ही रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है ना, वो 20% करना चाहती है, 20% ऑफ रूम रेंट। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ये टर्म यूज कर रहा है रेंट। तो मान लो अगर तुम एक होटल चलाते हो और तुम उसका एक रेंट डिसाइड करते हो, एक रूम का, जैसे तुमने मान लो 500 रुपए का रेंट डिसाइड कर रखा है, उस 500 रुपए में तुम्हारा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा या नहीं होगा? होगा। यानी रेंट का मतलब हो जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम रेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे खर्चे भी आ जाएंगे, रूम पे लगने वाले खर्चे, और हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ रेंट, और नीचे दे रखी है हमें कॉस्ट। ठीक है, नीचे हमें कॉस्ट दे रखी है, और क्वेश्चन बोल रहा है एक मंथ में 30 डेज है। तो अगर एक मंथ में 30 डेज है ना, तो पूरे साल में हम 360 डेज मानेंगे, फिर 365 नहीं करेंगे। ठीक है ना, 366 करेंगे हम, 360 डेज मानेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी सीजन आता है ना, तो हमारे रूम्स 80% फुल हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। यानी हमारे पास कितने रूम्स हैं? 50 का 80% मतलब 40 रूम फुल रहते हैं, 40 रूम फुल रहते हैं। और ऑफ सीजन में 20 रूम ही फुल रहते हैं, बाकी 30 रूम खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, हमारे खर्चे हैं कुछ, जैसे हमारे ऑफ जो होटल में स्टाफ काम कर रहा है, उसको हम 275,000 देंगे। ये जो खर्चे दे रखे हैं ना, ये देखो यहां पर देख रहा है, ऊपर देखो लिखा हुआ है डिटेल्स फॉर द ईयर, यानी ये पूरे साल का खर्चा है। ये 2,75,000 रुपए पूरे साल का खर्चा है। बिल्डिंग का रिपेयर कराने में 130,500 खर्चा हो रहा है, और लॉन्ड्री लिनन ये है ना, साफ सफाई में है कि शीट्स वगैरह साफ सफाई करते हैं, उनमें 40,000 खर्च हो रहा है। इंटीरियर और टेपेस्ट्री में 87,500 रुपीज खर्च हो रहा है। ये सारे एक्सपेंसेस पूरे साल के हैं। ठीक है, एनुअली है ये। अच्छा, उसके अलावा डेप्रीसिएशन भी लग रहा है, बिल्डिंग पर लग रहा है 5%, और फर्नीचर पर लग रहा है 15%। बिल्डिंग पर लग रहा है 5%, फर्नीचर पर लग रहा है 15%। अच्छा, रूम अटेंडेंट हमसे चार्ज करता है रूम अटेंडेंट के लिए भी यहां पर दिया हुआ है, रूम अटेंडेंट चार्ज करता है 5 रुपए पर डे, पर रूम डे। अब देखो दोनों चीजें दी हुई है। रूम डे, मैंने तुम्हें यह बात बता रखा है कि कभी भी 2 वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो रूम्स निकालेंगे, डेज निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूम डेज आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। अच्छा, लाइटिंग का समझना, लाइटिंग का भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। लाइटिंग के चार्ज लग रहे हैं, लाइटिंग के हमारे जो खर्चे हैं ना, वो लग रहे हैं 120 रुपए पर रूम।
एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर। लाइटिंग का खर्चा लग रहा है 120 रुपए पर रूम, एक्सेप्ट जो विंटर के 4 महीने हैं ना, वहां पर केवल 30 रुपए ही लग रहा है। इसका मतलब क्या है, एक साल में कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो 8 महीने तो लग रहा है 120 रुपए, और 4 महीने लग रहा है 30 रुपए पर रूम। 8 महीने तो लग रहा है 120 रुपए पर रूम, और बाकी बचे हुए 4 महीने में लग रहा है, जो ठंड वाले 4 महीने हैं, जब हमारे पास में कम लोग आएंगे, तब लग रहा है 30 रुपीज पर रूम। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने होटल बनाने में कितना खर्चा किया है? 100 लाख रुपए। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ रुपए। होटल बनाने में 1 करोड़ रुपए, जिसमें से 80 लाख रुपए तो बिल्डिंग के हैं, और बाकी बचे हुए बैलेंस जो है वो फर्नीचर के हैं, यानी 20 लाख रुपए फर्नीचर के हैं। ठीक है। हमें यहां पर रूम रेंट पर डे निकालना है। अच्छा, ड्यूरिंग द सीजन में कितना रहेगा और ऑफ सीजन में कितना रहेगा? ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग क्यों? दोनों के लिए अलग अलग क्यों? क्योंकि ऑफ सीजन में हम कम चार्ज करेंगे, ऑफ सीजन में हम डिस्काउंट देंगे यहां पर, इसलिए सीजन के लिए अलग रेंट आएगा और ऑफ सीजन के लिए अलग रेंट आएगा। ठीक है। पूरे साल के लिए आएगा, वो तो हम पूरे साल का प्रॉफिट वगैरह ऐड करके ही रेंट डिसाइड करेंगे कि कितना रेंट होना चाहिए। अच्छा, एक बार है ना, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक बार पढ़कर देख लो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक बार पढ़कर देख लो। 50 रूम है, 6 ऑफ सीजन मंथ है, तो 6 सीजनल मंथ है। जब ऑफ सीजन रहेगा ना, तो रूम रेंट आधा ही चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन है 20%। सीजन में 80% हमारे रूम ऑक्यूपाइड होते हैं, ऑफ सीजन में 40% ऑक्यूपाइड होते हैं। बाकी नीचे कुछ खर्चे दिए हुए हैं। उन खर्चों के अलावा डेप्रिसिएशन लग रहा है बिल्डिंग पर 5%, इक्विपमेंट्स पर लग रहा है 15%। रूम अटेंडेंट 5 रुपए पर रूम डे के चार्ज कर रहा है। लाइटिंग के 8 महीने के तो लग रहे हैं 120 रुपए पर रूम, और 4 महीने के लग रहे हैं 30 रुपए पर रूम। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है 100 लाख का, जिसमें से 80 लैक्स जो है वो बिल्डिंग पर है, और बाकी बचा हुआ बैलेंस मतलब 20 लाख हमारा फर्नीचर पर है। तो हमें रूम रेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, आगे वाली कैलकुलेशन करें उससे पहले मेरे को एक छोटी सी कैलकुलेशन करके तुम बता दो। ठीक है। एक बच्चे से मैं फुल फीस चार्ज करता हूं, और एक बच्चे से मैं हाफ फीस चार्ज करता हूं। एक बच्चे से चार्ज की मैंने फुल फीस, एक बच्चे से चार्ज की मैंने हाफ फीस। दोनों से मिलाकर मैंने 10,000 रुपए चार्ज किए हैं। एक बच्चे से मैंने फुल फीस चार्ज की है, एक बच्चे से मैंने हाफ फीस चार्ज की है, और दोनों से मिलाकर मैंने 10,000 रुपए चार्ज किए। तो फुल फीस कितनी है और हाफ फीस कितनी है, बता सकते हो? फुल फीस कितनी होने वाली है और हाफ फीस कितनी होने वाली है? 6,666 और 3,333। 6,666 और 3,333 है ना। अब सुनो, तुमने वो कैलकुलेशन पता है कैसे किया? तुमने डिवाइड बाय इसको, देखो अगर तुम इसको 2 बच्चों से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर आएगा 5,000, जो गलत है। तुम्हें इसको 1.5 बच्चों से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे की तो पूरी फीस आ रही है, दूसरे बच्चे की आधी आई, तो 1.5 ही बच्चे तो हुए फिर मेरे पास में, 1.5 स्टूडेंट ही तो हुए फिर। तो अगर तुम ये करोगे ना, तो 6,666 रुपए आएगी, ये तो फुल फीस हो जाएगी, और इसका आधा कर दोगे तो 3,333 रुपए हो जाएगी, इसको हाफ फीस कर दोगे। या तुम ऐसा भी कर सकते हो, 10,000 अगर फुल फीस है, 10,000 मैंने दोनों से चार्ज किए हैं, तो क्या एक फुल बच्चा 2 हाफ बच्चों के बराबर होगा क्या? तो मैं फुल वाले बच्चे को तो 2 हाफ कर लेता हूं, और एक हाफ यही है मेरे पास में, तो 3 हाफ स्टूडेंट हो जाएंगे, और 3 हाफ स्टूडेंट में 3,333 आएगा, तो फुल हो जाएगा 6,666। तो यहां पर है ना, ध्यान से समझना, अगर हमें हाफ फीस और फुल फीस कैलकुलेट करनी है ना, तो या तो फुल वाले बच्चे को डबल करना पड़ेगा,
या तो फुल वाले बच्चे को डबल करना पड़ेगा, जैसे हमने एक फुल बच्चे को 2 हाफ बच्चे किया, या फिर हाफ वाले बच्चे को फुल के अंदर कन्वर्ट करोगे ना तो 0.5 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कैलकुलेशन यहां पर चलने वाली है, क्योंकि कुछ टाइम हम रूम रेंट फुल चार्ज कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए हम रूम रेंट आधा चार्ज कर रहे हैं। तो या तो फुल वाले को हाफ में कन्वर्ट करो या फिर हाफ वाले को फुल में कन्वर्ट करो, तभी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे हम या तो उसको 1.5 करें या उसको कन्वर्ट करके 3 करें, तभी हम आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट की कैलकुलेशन होगी बाद में, पहले इस तरह की कैलकुलेशन यहां पर होगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे ऑक्यूपेंसी की। अच्छा ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। इसीलिए ना, पता है क्या, कॉस्टिंग में यही बड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आएंगे बहुत लेंदी, तो अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना तो फिर तो भूल जाओ, 6 महीने लग जाएंगे कंप्लीट होने में। चलो नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं कंटिन्यू।